तो जयंत क्लास। आज हमारी नई क्लास शुरू होती है जो बची थी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। जो 2 क्लास हम लोग ली थी उसमें एक क्लास और होगी। तो आज हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास के स्रोत को आज हमारा है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध ग्रंथ 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है जातक कथा। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि बौद्ध ग्रंथ कितने प्रकार के होते हैं। बौद्ध ग्रंथ 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जातक कथा, त्रिपिटक, पाली ग्रंथ और संस्कृत ग्रंथ। ये चारों ग्रंथ हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले कि बौद्ध ग्रंथ इनमें से कौन कौन है या इनमें से कौन कौन नहीं है। तो कौन कौन से? जातक कथा, पाली ग्रंथ, त्रिपिटक और संस्कृत ग्रंथ। और त्रिपिटक को क्या कहा जाता है? ज्ञान की टोकरी। तो कभी कभी पूछ लेगा कि त्रिपिटक का अर्थ क्या है। तो ज्ञान की टोकरी इसका अर्थ है। जो बौद्ध साहित्य है उसकी रचना पाली भाषा में हुई है। तो क्वेश्चन सीधे पूछता है बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध साहित्य की रचना किस में हुई है? तो पाली भाषा में हुई है। बौद्धों का प्रमाणिक ग्रंथ, जो प्रमाणिक ग्रंथ था बौद्धों का, वो कौन सा था? विशुद्ध मग्गा करके जो नाम था वो बौद्धों का प्रमाणिक ग्रंथ था। और बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा था? पिटक ग्रंथ। जो हमारा पिटक ग्रंथ है वो बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। पिटक की संख्या, जो पिटक ग्रंथ है ये बौद्धों का जो धार्मिक ग्रंथ था, इसकी संख्या 3 हुई थी। जो पिटक ग्रंथ थे वो 3 ग्रंथ थे। तो इसीलिए से त्रि मतलब 3 पिटक, त्रिपिटक कहा जाता है। और त्रिपिटक सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। मतलब पिटक सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है या त्रिपिटक सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। तो पिटक को किस नाम से जाना जाता है? त्रिपिटक क्यों जाना जाता है? 3 पिटक इनकी संख्या 3 होने के कारण इसे त्रिपिटक कहा जाता है और सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो चलिए त्रिपिटक देख लेते हैं कौन कौन से त्रिपिटक। तो सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक बुद्ध के धार्मिक विचार जो है, बुद्ध ने जो धार्मिक विचार दिए थे महात्मा बुद्ध ने, वो इसमें सुत पिटक में संकलित हैं। और इस बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? सुत पिटक को। एनसाइक्लोपीडिया मतलब कि उसका अर्थ ही होता है कि सब चीज की जानकारी एक जगह मिल जाना। जैसे गूगल एनसाइक्लोपीडिया करते हैं उसमें हम लोग, वैसे ही बुद्ध की जितने भी जीवन चरित्र या धार्मिक उपदेश या जितनी भी जानकारी हमें चाहिए, तो सूत पिटक बुद्ध का एनसाइक्लोपीडिया, बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया सूत पिटक को कहते हैं। दूसरा हमारा विनय पिटक, दैनिक जीवन संबंधी नियम। जो बौद्धों के दैनिक जीवन होते थे उसके संबंधी नियम विनय पिटक में दिए हैं। तीसरा है अभिधम पिटक, बौद्ध धर्म की दार्शनिक शिक्षाओं का संग्रह। जो बौद्ध धर्म की दार्शनिक शिक्षाएं, जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं, उसका संग्रह कहाँ मिलता है? अभिधम पिटक में। और अभिधम पिटक तीसरी बौद्ध संगति में लिखा गया। जो बौद्ध संगति होती थी वो भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी संगति में कौन सा पिटक लिखा गया है। तो अभिधम पिटक तीसरी बौद्ध संगति में लिखा गया और सूत पिटक और विनय पिटक पहली बौद्ध संगति में लिखा है। चलिए बौद्ध ग्रंथ के बारे में जो बचा है वो भी देख लेते हैं। चलिए जो त्रिपिटक थे उनके बारे में और जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो सूत पिटक व विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगति में होती है। तो प्रथम बौद्ध संगति में किसकी किसकी रचना होती है? सूत पिटक व विनय पिटक की। और तीसरे में किसकी होती थी? अभिधम पिटक की तीसरी बौद्ध संगति में हुई है। तो विनय पिटक, जो हमारा विनय पिटक था, उसकी रचना किसने की है? उपाली ने की। तो उपाली ने किसकी रचना की है? विनय पिटक की। या विनय पिटक की रचना किसके द्वारा की गई? उपाली के द्वारा। विनय पिटक में बताया कि बिच्छुड़ी संघ की स्थापना वर्णन वैशाली को बताया। जो बिच्छुड़ी संघ की स्थापना हुई थी उसका वर्णन मतलब या उसका केंद्र किसको बताया? वैशाली को बताया है। ये किस में बताया गया? विनय पिटक में। हमारा सूत पिटक के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा सूत पिटक था उसके बारे में, इसकी रचना आनंद ने की। तो आनंद ने किसकी रचना की? सूत पिटक की। या सूत पिटक की रचनाकार कौन है? आनंद है। और इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सूत पिटक के कितने निकाय हैं? तो सूत पिटक के 5 निकाय हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। ये इसके 5 निकाय हैं। तो दीर्घ निकाय, दूसरा मध्यम निकाय। मध्यम निकाय में क्या बताया गया? बुद्ध व महावीर की भेंट का वर्णन मध्यम निकाय में दिया गया है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि बुद्ध व महावीर की भेंट का वर्णन कौन से निकाय में दिया है, कौन से त्रिपिटक में दिया है? मध्यम निकाय में दिया है। और अंगुत्तर निकाय में क्या बताया गया? 16 महाजनपदों का उल्लेख है। मतलब ये बताया गया कि बुद्ध के समय 16 महाजनपद थे।
तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें बताया गया? अंगुत्तर निकाय में बताया गया है। और खुद्दक निकाय में जातक कथाओं का उल्लेख, जो हमारी जातक कथाएं होती थी उसका उल्लेख खुद्दक निकाय है। ये जब हम बौद्ध धर्म दोबारा पढ़ेंगे आगे की क्लासों में, जब डिटेल में पढ़ेंगे, ये शब्द फिर दोबारा आएंगे, तो इसको एक बार यहाँ याद कर लीजिए। अगली जब बौद्ध धर्म की या बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो ये सब दोबारा आएंगे और इसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं तीसरा चलिए बौद्ध ग्रंथ में आगे चलते हैं। जो हमारा अभिधम पिटक है, जो 3 पिटक लिखे गए थे, त्रिपिटक थे, उसमें जो हमारा तीसरा पिटक है अभिधम पिटक, ये तीसरी बौद्ध संगति में लिखा गया था। तो तीसरी बौद्ध संगति में कौन सा पिटक लिखा गया है? अभिधम पिटक लिखा गया है। किसके समय लिखा गया? अशोक के समय का है। तो अब अशोक के समय का पिटक या त्रिपिटक कौन सा है? अभिधम पिटक है। तो उसके आगे आते हैं जातक कथा, बुद्ध के पूर्व के जन्म से संबंधित है। जो हमारा बुद्ध का जन्म हुआ था उसके पूर्व, जो मतलब कि जन्म लेने से पूर्व की जो कथाएं दी गई हैं वो कौन से उसमें दी गई हैं? ग्रंथ में दी गई हैं। तो हमारा जो जातक कथा है उसमें दी गई हैं। तो उसमें हर चीज़ बताई कि बुद्ध का जन्म कितनी बार हुआ है, कितनी बार उन्होंने पुनर्जन्म लिया है, ये सब किस में बताया गया? जातक कथा में। इसमें मेनली 549 जो मेन आंसर है उसको पेपर ऑन 549 पूछा जाता है। लेकिन मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितनी कथाओं का वर्णन है, तो आंसर अधिकतर 549 पूछा जाता है। लेकिन कभी कभी बीच में पूछ लेता है कि 549 से 560 कथाओं का वर्णन जातक कथा में है। तो अगर क्वेश्चन मिलेगा 549 या 550 मिलता है आंसर इसका, लेकिन कभी कभी ये पूछ लेता है कि जातक कथाओं में कितनी कथाओं का वर्णन है। तो 549 से 560, 549 से 560 के बीच में, या इसका आंसर 549 या 550, ये 3 ऑप्शन में से कोई एक मिलेगा। तो इन्हीं तीनों ऑप्शन में से कोई एक टिक करिएगा। पेपर में तीनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, एक ही ऑप्शन मिलेगा। और जातक कथा पाली भाषा में है, गद्य व पद में है। तो गद्य व पद में जातक कथा है। जातक कथा सूत पिटक के खुद्दक निकाय में, जो हमारे वो थे सूत पिटक, उसके जो 5 निकाय बताए गए थे उसमें से एक निकाय था खुद्दक निकाय। तो जातक कथा सूत पिटक के खुद्दक निकाय में है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा, सूत पिटक के खुद्दक निकाय में किसके बारे में बताया गया, कौन सी ग्रंथ का वर्णन? तो जातक कथा का है। एक हमारा ग्रंथ है मिलिंद पनाहो, या रचना है मिलिंद पनाहो किताब है। इसमें किसके बारे में बताया गया है? नागसेन व मिनांडर के बीच संवाद है। तो मिलिंद पनाहो में क्या है? नागसेन व मिनांडर के बीच संवाद। दीपवंश महावंश की रचना श्रीलंका में हुई। जो हमारे दीपवंश व महावंश है इसकी रचना श्रीलंका में होती है। और मिलिंद पनाहो, दीपवंश व महावंश, अंडरलाइन कर दे, मिलिंद पनाहो, दीपवंश व महावंश तीनों पाली भाषा में है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि मिलिंद पनाहो कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। दीपवंश कौन सी भाषा में? पाली भाषा। महावंश कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। ये सब बौद्ध ग्रंथ का ही चल रहा है अभी। तो चलिए अभी बौद्ध ग्रंथ में जो बचा वो और देख लेते हैं। चलिए बौद्ध ग्रंथ में जो बचा वो देख लेते हैं। ललित विस्तार, जो ललित विस्तार है संस्कृत भाषा का प्रथम ग्रंथ है बौद्धों का। तो बौद्धों का प्रथम संस्कृत भाषा का ग्रंथ कौन सा है? ललित विस्तार। इसकी रचना हरिभद्र ने की है। और इस ग्रंथ के आधार पर मैथ्यू अर्नोल्ड है ने बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज कहा है। तो पहली क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया किसने कहा है? तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने। और किस ग्रंथ के आधार पर कहा है? ललित विस्तार के आधार पर। और जो ललित विस्तार है उसमें बुद्ध को देवता माना गया है। तो ललित विस्तार में बुद्ध को क्या माना गया है? देवता माना गया है। और ललित विस्तार में 64 लिपियों का वर्णन है। तो 64 लिपियों का वर्णन किस में दिया गया है? ललित विस्तार में। बुद्ध चरित, जो बुद्ध चरित है उसको बौद्धों की रामायण बताया गया है। तो बौद्धों की रामायण किसको कहा जाता है? बुद्ध चरित को। और बौद्ध धर्म की बाइबल किसे कहा जाता है? विभाषा शास्त्र को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म की बाइबल। धम्पद बौद्ध को धर्म की गीता कहा जाता है, बौद्ध धर्म की गीता। धम्पद को बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। और विनय पिटक में बुद्ध एवं महावीर स्वामी को के समकालीन बताया गया है।
जो विनय पिटक है उसमें बुद्ध, महात्मा बुद्ध एंड महावीर स्वामी को एक दूसरे के समकालीन बताया गया है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध व महावीर स्वामी को एक दूसरे के समकालीन किस में बताया गया है, तो विनय पिटक में बताया गया है। चलिए आगे चलते आगे देखते हैं। चलिए बौद्ध ग्रंथ की कुछ रचनाएं देख लेते हैं। तो अश्वघोष, उनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं जो प्रमुख हैं वो देख लेते हैं। अश्वघोष द्वारा लिखी गई बुद्धचरित, सौंदरानंद और सूत्रालंकार, ये किसकी है? अश्वघोष की। उसके बाद वसुमित्र की विभाषा शास्त्र, अभिधर्म कोश, ब्रजच्छेदिका, तो ये किसकी? वसुमित्र की। तो वसुमित्र की असंग, असंग की कौन कौन सी? पंचभूमि, महायान संग्रह, महायान, सूत्रालंकार, ये किसकी है? असंग की। शांतिदेव शिक्षा समुच्चय और सूत्र समुच्चय, ये किसकी? शांतिदेव की। बुद्धकोश की विशुद्ध मग, ये बुद्धकोश की हैं। और ये सब इंपॉर्टेंट है, पेपरों में पूछी जा चुकी हैं, ये याद कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन अधिकतर अब जो पेपर बनते हैं उसमें मैचिंग में बहुत पूछे जाते हैं, और नेट के पेपरों में अधिकतर क्वेश्चन ये मैचिंग ही के आते हैं। रचना और रचनाकार पूछ लेता है मैचिकों में, और ऐसे भी आ सकते हैं ऑप्शनल में भी, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन ये 95% तक अब मैचिंगों में पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध ग्रंथ हो गया, इसके बाद हम देखते हैं जैन ग्रंथ या जैन साहित्य। चलिए हमारा अगला ग्रंथ या अगला साहित्य जैन साहित्य या जैन ग्रंथ है। तो जैन ग्रंथ को क्या कहा जाता है? जैन ग्रंथ को आगम कहा जाता है। जो जैन ग्रंथ को आगम कहा जाता है, और आगम का अर्थ क्या होता है? पवित्र। तो जैन ग्रंथ इज इक्वल टू आगम इज इक्वल टू पवित्र, मतलब कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम, और आगम का अर्थ पवित्र है। जैन साहित्य की भाषा क्या है? प्राकृत भाषा में है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा जी कि जैन साहित्य की भाषा क्या है? तो प्राकृत भाषा है। और आगम ग्रंथों पर श्वेतांबर विश्वास करते थे। जो आगम ग्रंथ होते थे उस पर श्वेतांबर विश्वास करते थे, और जो दिगंबर होते थे वो 19 पर्वों पर विश्वास करते थे। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि दिगंबर किस पर विश्वास करते थे या किस पर उनकी अवधारणा थी? तो 19 पर्वों पर, और आगम श्वेतांबर आगम पर विश्वास करते थे, आगम ग्रंथों पर। और बृहद्बाहु कृत कल्पसूत्र में महावीर की जीवनी मिलती है। जो बृहद्बाहु ने कल्पसूत्र लिखा है उसमें महावीर स्वामी की जीवनी मिलती है। तो महावीर स्वामी की जीवनी किसमें मिलती है? कल्पसूत्र में। और कल्पसूत्र किसके द्वारा रचित है? बृहद्बाहु द्वारा। और जो जैन साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है वो कौन सा है? हेमचंद का परिशिष्ट पर्वन। तो परिशिष्ट पर्वन किसके द्वारा रचित है? हेमचंद के द्वारा। और ये क्यों प्रसिद्ध, इसको क्या माना जाता है? ये बौद्ध जैन ग्रंथ का या जैन साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। परिशिष्ट पर्वन जो है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा श्रवणबेलगोला में बृहद्बाहु से मुलाकात का वर्णन है। जो श्रवणबेलगोला है वो कर्नाटक में प्रेजेंट टाइम स्थित है। तो परिशिष्ट पर्वन जो हेमचंद द्वारा रचित, तो उसमें क्या बताया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने बृहद्बाहु से कहाँ मुलाकात की? श्रवणबेलगोला में मुलाकात की। तो एक क्वेश्चन मिल जाता है। रामायण के कथानक को आधार मानकर प्रथम जैन ग्रंथ विमल सूरी का पदचरित है। जो रामायण की कथा है उसको आधार मानकर, अगर रामायण की कथा को आधार मानकर प्रथम जैन ग्रंथ विमल सूरी का पदचरित है। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए, विमल सूरी ने क्या लिखा है, या विमल सूरी ने कौन सा जैन ग्रंथ लिखा है? पदचरित। और पदचरित को प्रथम जैन ग्रंथ क्यों माना जाता है? रामायण के कथानक के तौर पर इसको प्रथम जैन ग्रंथ माना जाता है। जो मेरुत की प्रबंध चिंतामणि है इसको प्रथम राजनीतिक जैन ग्रंथ मानते हैं। तो प्रथम राजनीतिक जैन ग्रंथ कौन सा? प्रबंध चिंतामणि, चिंता नहीं चितामणि, प्रबंध चितामणि प्रबंध राजनीतिक जैन ग्रंथ है। और ये किसके द्वारा रचित है? मेरुत के द्वारा। और ये अर्थशास्त्र की टीका भी है। अर्थशास्त्र की टीका किसे कहा जाता है? प्रबंध चिंतामणि को कहा जाता है। तो चलिए एक दो बातें जैन साहित्य की रह गई वो भी देख लेते हैं। चलिए जो जैन साहित्य में बातें रह गई तो वो देख लेते हैं। जो कवल्यमाला लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई? अजोधन सूरी के द्वारा। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि जैन साहित्य में अजोधन सूरी द्वारा क्या लिखा गया है? तो कवल्यमाला। जो आगम थे, जो जैन साहित्य को आगम कहा गया, तो आगम का अर्थ पवित्र बताया गया था। जो आगम थे उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो 12 अंग आते हैं, 12 उपांग आते हैं,
10 प्रकीर्ण आते, 6 छेद सूत्र आते, 4 मूल सूत्र आते, अनुयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र आते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि आगम के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। तो क्या क्या आता है, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र आते हैं। इसके बाद आगम के बाद अंतर्गत और कुछ नहीं आता, ये आगम के अंदर आते हैं। और जो 12 अंग है ये सबसे महत्वपूर्ण आगम है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लेता है कि सबसे महत्वपूर्ण आगम कौन सा है, तो 12 अंग सबसे महत्वपूर्ण आगम है। और जैन साहित्य में पुराणों को चरित्र कहा गया है। तो एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जैन साहित्य में पुराणों को क्या कहा गया है, चरित्र कहा गया है। चलिए हमारे जैन साहित्य यही खत्म होता है, इसके आगे आते हैं वेदांग। वेदांगों की संख्या 6 है मेनली। तो कौन कौन से 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूतक, छंद और ज्योतिषी। तो वेदांग 6 प्रकार के हैं। पहला है शिक्षा, शिक्षा को और क्या नाम से जाना जाता है, नासिका। दूसरा है कल्प, इसको क्या नाम से जाना जाता है, हाथ। चौथा है तीसरा है व्याकरण, इसको किस नाम से जाना जाता है, मुख। चौथा है निरूतक, इसको किस नाम से जाना जाता है, कान। और निरूतक की रचना किसके द्वारा की गई, यास्क की द्वारा। तो यास्क की रचना या यास्क के द्वारा रचना किसकी की गई, निरूतक की गई है, और इसका अर्थ होता है कान। पांचवा हमारा छंद, छंद मतलब पैर। और छठा हमारा ज्योतिषी, ज्योतिषी का अर्थ होता है आंख। तो ये हमारे 6 वेदांग है। चलिए आगे चलते, आगे देख लेते हैं, कुछ पॉइंट और बाकी हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा सूत्र साहित्य। तो सूत्र साहित्य की संख्या कितनी है, 3 है। और 3 सूत्र साहित्य कौन कौन से, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। तो पहले तो ये जान लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा। सूत्र साहित्य की संख्या कितनी है, 3 है। इनमें से कौन कौन से सूत्र साहित्य हैं या कौन कौन से सूत्र साहित्य नहीं, तो 3 है। कौन कौन से, स्रोत, गृह और धर्म सूत्र। चलिए इसके अब अंदर जानते हैं। स्रोत सूत्र में क्या दिया है, यज्ञ संबंधी नियम स्रोत सूत्र में दिए हैं। गृह सूत्र में लौकिक व परलौकिक कर्तव्यों का वर्णन है। और धर्म सूत्र में राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक व सामाजिक कर्तव्यों का वर्णन है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी इसके अंदर का कि किसमें क्या दिए हैं। और धर्म सूत्र में एक चीज और दी है कि ग्रंथों से, धर्म सूत्र ग्रंथों से स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। जो स्मृति ग्रंथ थे हमारे, उनका विकास कहाँ से होता है, धर्म सूत्र से। और धर्म सूत्र कहाँ से लिए गए, सूत्र साहित्य से। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक और उनके लेखक जान लेते हैं। ये भी पेपरों में आए हुए क्वेश्चन ही हैं, किसी ना किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो लेखक व उनकी पुस्तक, तो सोमदेव जो हमारे लेखक, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, कथा सरित सागर। तो कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखी गई है, सोमदेव द्वारा। विष्णु शर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये मध्यकाल में भी क्वेश्चन आता है। इनके मध्यकाल में किस पंचतंत्र की रचना किसने, वो अरबी में अनुवाद किसने किया, इसका अन्य नाम क्या रखा गया, अरबी में, तुर्की भाषा में अन्य नाम क्या था। तो ये विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र है, ये आगे चल के मध्यकाल में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद करिएगा, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। अगली हमारी नारायण भट्ट, इन्होंने लिखी हितोपदेश। तो हितोपदेश क्यों पूछी जाती है पेपरों में, ये भी एक कारण है कि संस्कृत शिक्षा का प्रथम ग्रंथ किसे कहा जाता है, हितोपदेश को। और किसके द्वारा लिखी गई कि नारायण भट्ट के द्वारा। अगली हमारी हरिश्चंद्र, इन्होंने कौन सी लिखी, बृहत्ता कोश। तो बृहत्ता कोश किसके द्वारा लिखी गई, हरिश्चंद्र के द्वारा। अगले उसके बाद में विशाखा दत्त, विशाखा दत्त ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है, मुद्रा राक्षस, जो पेपरों में बहुत बार पूछी जा चुकी। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई, विशाखा दत्त। अगली है देवी चंद्रगुप्तम व सुभाषितावली, सुभाषितावली किसके द्वारा लिखी गई, विशाखा दत्त के द्वारा। चलिए कुछ लेखक और पुस्तक बाकी हैं वो भी देख लेते हैं। चलिए जो हमारी इंपॉर्टेंट लेखक व उनकी पुस्तकें बच गई थी वो भी देख लेते हैं। तो प्रबल सेन सेकंड द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, सेतुबंध। तो पतंजलि द्वारा महाभाष्य, ये भी क्वेश्चन पेपरों में बहुत बार पूछा जा चुका है। महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई है, पतंजलि द्वारा। सब क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन, वो किताबें या पुस्तक हैं, लेखक हैं, सब कहीं ना कहीं पेपरों में किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं कि अलग अलग तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। महेंद्र वर्मन फर्स्ट कौन सी पुस्तक लिखी, मत विलास या प्रहसन। मत विलास प्रहसन ये एक ही नाम है। तो मत विलास प्रहसन किसके द्वारा लिखी गई, महेंद्र वर्मन द्वारा। अमोघ वर्ष द्वारा कौन सी लिखी गई, कवि राजमार्ग लिखी गई। जयदेव द्वारा रति मंजरी गीत गोविंद लिखी गई।
गीत गोविंद आप लोगों ने देखा होगा, पेपरों में बहुत पूछी जा चुकी है। तो गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव द्वारा। बाणभट्ट, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, किस दो तीनों क्वेश्चन, मतलब इसमें तीनों चीज़ें। बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हर्षचरित व कादम्बरी। क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है, या क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? बाणभट्ट द्वारा। या कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई? बाणभट्ट द्वारा। ये तीन, मतलब ये दोनों पुस्तक और लेखक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पेपरों में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद बिल्लल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्लल, इनके द्वारा कौन सी लिखी गई? विक्रमादेव चरित। तो विक्रमादेव चरित किसके द्वारा लिखी गई? बिल्लल द्वारा। और कल्हड़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्हड़ ने कौन सी पुस्तक लिखी है? रजत तंगड़ी। और उसके बाद हर्षवर्धन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपरों में, ये सब पेपरों में सब पूछे गए, लेकिन जो जो ज़्यादा पूछेगा उसके नीचे अंडरलाइन कर दी, वो देख लीजिएगा। हर्षवर्धन, ये भी पेपरों में पूछे बहुत गए हैं। इनकी प्रियदर्शिका व रत्नावली इन्होंने लिखी है। तो प्रियदर्शिका किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षवर्धन द्वारा। रत्नावली किसके द्वारा लिखी गई? हर्षवर्धन द्वारा। कौटिल्य, नाम ही से इंपॉर्टेंट हो जाता है कौटिल्य, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? अर्थशास्त्र। ये जब हम आगे पढ़ेंगे तब इनके बारे में और पढ़ेंगे। कौटिल्य और अर्थशास्त्र, जब आगे एनसीईआरटी हिस्ट्री में कोर्स आगे बढ़ता जाता है तो कौटिल्य और अर्थशास्त्र का भी जिक्र होता है। उसके बाद बाघभट्ट, ये बाघभट्टलांकल द्वारा लिखी है। बाघभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी है? बाघभट्टलांकल लिखी है। आगे चलते भास्कराचार्य, बीजगणित, एक ये क्वेश्चन मिलता है कि बीजगणित बहुत पूछी गई पेपरों में, बीजगणित व लीलावती। तो भास्कराचार्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? बीजगणित व लीलावती। मेघातिथि और गोविंदराज, मेघातिथि ने 9वीं सदी में व गोविंदराज ने 11वीं सदी में मनुस्मृति पर टीका लिखी है। तो मनुस्मृति पर टीका किसने किसने लिखी? मेघातिथि और गोविंदराज ने, लेकिन अलग अलग समय। मेघातिथि 9वीं सदी में, गोविंदराज ने 11वीं सदी में। आगे चलते विज्ञानेश्वर ने कौन सी पुस्तक लिखी? मिताक्षरा। तो चरक ने कौन सी लिखी है? चरक संहिता। और सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता। तो इसको याद करने की नाम जरूरती नहीं, चरक ने चरक, सुश्रुत ने सुश्रुत, इस प्रकार याद हो जाता है। राजशेखर, काव्य मीमांसा। तो राजशेखर द्वारा कौन सी पुस्तक है? काव्य मीमांसा द्वारा। जयदेव द्वारा कौन सी पुस्तक है? गीत गोविंद। तो जयदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी? गीत गोविंद। विल्लल ने विक्रमादेव चरित। विल्लल ने, हाँ दूसरी बार लिख दिया, वो ध्यान दे लीजिएगा। विल्लल ने कौन सी लिखी? विक्रमादेव चरित। सोमदेव ने कीर्ति कौमुदी लिखी है। और चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है कि चंद बरदाई ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो पृथ्वीराज रासो लिखी है। राजशेखर की कपूर मंजरी पुस्तक है। तो राजशेखर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? कपूर मंजरी। ये हमारे लेखक व उनकी प्रमुख पुस्तकें थीं। ये जितने भी लिखे हैं ये पेपरों में कई बार पूछे जा चुके हैं, और जिनके नीचे अंडरलाइन है वो ज़्यादा बार मतलब कि पूछे जा चुके हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, पेपरों में अधिकतर मिल जाती है 1 नंबर में। तो चलिए 1-2 पॉइंट और बचे हैं इसके, फिर ये टॉपिक खत्म होता है। चलिए कुछ और जो विदेशी लेखक थे उनकी वो रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी थी। तो जेम्स मिल, इन्होंने कौन सी रचना की? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा लिखी है? जेम्स मिल के द्वारा। E.H. कार्ल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? व्हाट इज हिस्ट्री। तो व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है किसके द्वारा है? इतिहास क्या है किसके द्वारा लिखी गई? E.H. कार्ल के द्वारा। स्मिथ के द्वारा क्या लिखा गया है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये कब लिखी गई? 1904 ईस्वी में। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? स्मिथ के द्वारा। और कनिंघम ने कौन सी लिखी थी? द स्तूपा ऑफ भरहूत। तो भरहूत, द स्तूपा ऑफ भरहूत किसके द्वारा लिखी गई है? इस कनिंघम के द्वारा। और द एंशियंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? कनिंघम के द्वारा। तो ये कुछ विदेशी लोगों जो लेखक थे उनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपरों में पूछी जा चुकी हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास तो बड़ी मज़ेदार हुई है, हमें तो बड़ी मजा आई क्लास बनाने में, और आपको भी देखने में बड़ी मजा आएगी। और इसके जो हम नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ में, क्योंकि जितने भी हम करवा रहे हैं ये सब पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए हम कल इसके आगे एक और टॉपिक बचता है कि जो विदेशी स्रोत हैं, विदेशी स्रोत से भारत के बारे में क्या पता चलता है, वो और बचा है, ये कंप्लीट हो जाएगा कल की क्लास में। तो चलिए, और किसी को भी कोई नया टॉपिक या कुछ डाउट हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दे, और फिर हम इसके आगे कल से शुरू करते हैं विदेशी शोध। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।